Hello students, I am Priyanka Vijay. So in our last class we had started chapter of Gulmohar and uncomfortable bed, and till paragraph 11 we had completed. In today's class we will start from paragraph 12, but before start the paragraph 12 कुछ मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ. ये आपका नया चैप्टर था फ्रॉम द 9th एडिशन. इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल बेड. वी हैव कम्प्लीटेड ऑलरेडी टिल पैराग्राफ 11. तो पैराग्राफ 11 तक क्या हुआ था, थोड़ा सा फटाफट समरी में मैं आपको बता देती हूँ. जो राइटर हैं वो कहाँ जाते हैं, पिकार्डी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ वेकेशन पर. ऑटम वो जाते हैं वेकेशन पे अपने फ्रेंड के यहाँ. वो फ्रेंड्स जो हैं, ऑल द फ्रेंड्स फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, उन लोगों को प्रैक्टिकल जोक्स बहुत पसंद हैं और राइटर को भी पसंद हैं. तो जब वो जाते हैं वहाँ पर तो दिस टाइम ही थॉट कि इस टाइम पे वही विक्टिम है शायद, क्योंकि उन सबको प्रैक्टिकल जोक पसंद है. तो जो वहाँ पर वो देखते हैं, जो उन्हें वहाँ पर सबको डाउटफुली वो वहाँ पर देखते हैं कि शायद इस बार प्रैक्टिकल जोक मेरे ऊपर ही होने वाला है. तो वो इतने अवेयर रहते हैं, सब लोगों को काफ़ी डाउटफुल वो देखते हैं, डिस्ट्रेसफुल एट द फेस ऑफ अदर गेस्ट. जितने भी वहाँ गेस्ट होते हैं उनको बिल्कुल डाउटफुली, डिस्ट्रेसफुली वो सबको एग्जामिन करते हैं. जब वो रूम में सोने जाते हैं तो सबको सस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरे पर ही प्रैक्टिकल जोक होने वाला है. तो वो उस प्रैक्टिकल जोक से बचने के लिए काफ़ी अवेयर रहते हैं, सब पे बहुत डाउट करते हैं. जब वो रूम में सोने जाते हैं तो रूम को बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चेक करते हैं, सारे विंडो सारे डोर सब कुछ वो क्लोज कर देते हैं और वो सोने चले जाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 12. Then I sat down cautiously. The armchair was solid. अब उन्होंने क्या किया था पैराग्राफ 11 तक कि जो विंडोज़ थी उनके पूरे कर्टन्स लगा दिए थे. वहाँ पर उन्होंने एक चेयर रख दी थी जिससे वो विंडो जो है वो बाहर से कोई खोल ना सके. देन उसके बाद क्या हुआ, देन आई सेट डाउन क्यूशियसली. मैं बहुत अवेयर मतलब धीरे से और बहुत सावधानी से चेयर पर बैठ गया. द आर्म चेयर वॉज सॉलिड. आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड. और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बेड पर चला जाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए थे कि मुझ पर प्रैक्टिकल जोक ना बन जाए. However, the night was advancing. लेकिन रात जो है वो बढ़ रही थी. And I finally come to the conclusion that I was being foolish. और finally मैं इस conclusion पे आया कि मैं शायद बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एग्जामिन किया, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो कुछ ना मिलने के बाद उन्होंने फाइनली यही सोचा कि आज तो मैं बेवकूफ़ बन गया. आई वॉज सर्टन दैट माई फ्रेंड वॉर स्पाइंग ऑन मी. और मैं बिल्कुल श्योर था कि शायद मेरे फ्रेंड मुझ पर जासूसी कर रहे हैं. वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वट एवर जोक दे हैड प्रिपेयर्ड. और वो वेट कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने मुझ पर जोक प्लान किया है, जो भी प्रैक्टिकल जोक प्लान किया है, वो शायद वो सक्सेस हो जाए उसमें, इसका वो वेट कर रहे हैं. बट इन दैट केस दे मस्ट हैव बीन लाफिंग देयर हेड्स ऑफ माई टेरर. लेकिन ये सब वो उनकी इमेजिनेशन है. वो इस टाइम ये सोच रहे हैं अगर वो सक्सेस हो गए तो वो ना मेरे इस डर पे, मेरे इस टेरर पे, मतलब मैं इतना डर गया हूँ, इस पर भी वो हंसेंगे. आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस. अब मैं अपनी इस हालत पे उन्हें हंसने नहीं दूंगा, मैं हंसने दे नहीं सकता उनको, ये वो भी सोच रहा है. आई मेड अप माई माइंड एंड टू गो टू बेड. मैंने अपना माइंड सेटअप किया कि नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो अपना माइंड सेट करते हैं और सोने के लिए जाते हैं. कहाँ पर? बेड पर. पैराग्राफ 13. बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग. लेकिन अब वो उस बेड को भी बड़े सस्पिशियस तरीके से देख रहे हैं, शक की नज़र से देख रहे हैं. आई पुल्ड एट द कर्टन. मैंने कर्टन को खींच कर देखा. अगेन वो फिर से एग्जामिन करना शुरू कर दिया. दे सीम टू बी सिक्योर. वो जो कर्टन्स उन्होंने खींचे थे वो सिक्योर थे अच्छे से. ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर. देयर मस्ट बी परहैप्स. अब वो ये भी सोच रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर सेम टाइमिंग पे कि सब कुछ उन्होंने देख लिया, एग्जामिन कर लिया, पर्दे सिक्योर हैं, फिर भी उन्हें वहाँ पर लग रहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है. There must be perhaps I was going to receive a cold shower from overhead. और perhaps तो वो कहते हैं शायद कुछ हो. फिर उसके बाद वो जाते हैं नहाने के लिए जाते हैं बाथरूम में, सर पे ठंडा पानी डालते हैं. उस टाइम भी सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हो, शावर में कुछ गड़बड़ हो. The moment I stretched myself out, I would
फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई मैट्रेस। जब वो बेड पर जाते हैं तो वहाँ उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनको मैट्रेस के साथ खींच रहा है, नीचे की ओर फ्लोर पर खींच रहा है। आई स्ट्रेस्ड इन माई मेमोरी ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स, और मैंने अपने माइंड में सारे प्रैक्टिकल जोक सोच लिए। आई हैड एवर एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल जोक्स हुए थे वो मैंने सारे अपने माइंड में सोच लिए, उन सबको मेमोराइज़ कर लिया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे मुझे समझ में आ जाए कि शायद यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये प्रैक्टिकल जोक मेरे साथ होने वाला है। तो वो उस एक्सपीरियंस को याद कर रहे थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट, सर्टनली नॉट। लेकिन उस दौरान भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्टनली नॉट मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल उनके माइंड में कुछ भी नहीं आया। पैराग्राफ 14। देन आई सडनली थॉट ऑफ द प्रिकॉशन विच कुड इंश्योर माई सेफ्टी। अब क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो जिससे मैं सिक्योर और सेफ रह सकूं। आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली। मैंने जो मैट्रेस था, मैट्रेस यानी गद्दे जो थे, उन्होंने उठाई, रजाई गद्दे जो वहाँ से उठाया। एंड वेरी स्लोली ड्रो इट्स टुवर्ड मी, और बड़ी आराम से मैंने उनको खींचा अपनी तरफ। इट कम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ्स। अब जब उन्होंने मैट्रेस को उठाया तो साथ में जो एक्स्ट्रा और भी चीज़ें होंगी बेड पर, वो भी उसके साथ, बेडशीट के साथ बेड क्लोथ्स वगैरह जो एक्स्ट्रा पिलो वगैरह वो सब होंगे वो भी बाहर निकल आए। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम फेसिंग द डोर। मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को उठाया और कहाँ पे रखा? रूम के बीचों बीच रखा, जिसका जो फेस है वो डोर के सामने, दरवाजे के बिल्कुल सामने, और बीचों बीच उन्होंने उसको अपने जो बेड मैट्रेस वगैरह थी उसके साथ जो बेड क्लोथ्स वगैरह थे पूरा सामान उठाकर उन्होंने वो जो मैट्रेस थी उसको नीचे डाल लिया। देयर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड स्टेड दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट एंड द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विथ सच एंजाइटी। अब क्या होता है, उन्होंने जितने भी वो सामान सब कुछ नीचे डाल लिया, लेकिन वहीं पर एट द सेम डिस्टेंस, कुछ ही डिस्टेंस पे जो बेडशीट थी, बेडशीट मीन्स जो बेड का फ्रेम रहता है, चाहे वो लोहे का हो या वुड का हो, आयरन होता है या वुड होता है, इसी के जो अपने बेड्स होते हैं, तो वो बेड जो था उसका फ्रेम वहाँ पर रखा हुआ था सेम डिस्टेंस पे। दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट, मुझे ये भी ट्रस्ट नहीं हो सकता हो, मतलब उनको ये ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, ये अचानक से गिर जाए, लग जाए, तो वो उसमें भी एंजाइटी हो रही थी। आई मेट माई बेड ऑल ओवर अगेन। मैंने अपना पूरा बेड दोबारा से बिछा लिया, मतलब क्योंकि उन्होंने वो उस बेड से उतर कर अपना जो मैट्रेस वगैरह है वो सब उन्होंने फ्लोर पर बिछा लिया था। एज वेल एज आई कुड, जो मैं कर सका। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स। अब उन्होंने जितने भी कैंडल्स थे उनको बुझा दिया। एंड ग्रुपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर। ग्रुपिंग यानी होता है चीज़ों को तलाशना, कोई भी अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना, तलाशना और धीरे धीरे चलना। तो वो पकड़ते पकड़ते अब कहाँ जाते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, सारी कैंडल्स को बुझा देते हैं वो। तो अब वो क्या करते हैं, पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे अपने न्यूली मेड बेड, जो उन्होंने गद्दा बिछाया है, जो उन्होंने नया बेड बनाया है फ्लोर पर, उस पर वो जाने की कोशिश करते हैं। आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। और मैं बेड के अंदर चला जाता हूँ, मतलब उस गद्दे में बेड शीट वगैरह उसके अंदर चले जाते हैं वो, यानी सो जाते हैं। पैराग्राफ 15। फॉर एट लीस्ट अनदर आवर आई रिमाइंड अवेक। अब कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद उनको ये याद आता है। स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, उन्हें कुछ सुनाई आता है, मतलब वो डर जाते हैं या अचानक से उठ जाते हैं। वो क्विक मूवमेंट जैसा होता है ना, कई बार अपन नींद में होते हैं तो अचानक से डर कर हम बैठ जाते हैं या उठ जाते हैं, तो वो अचानक से कोई आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाते हैं। एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, आई फेल अस्लीप। अब सब कुछ शांत है उस घर में और वो सो जाते हैं। वो आई फेल अस्लीप, मैं अपने नींद में चला जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, नाउ पैराग्राफ 16। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मैं अपनी डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद में चला जाता हूँ लंबे समय के लिए। ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन्ड विद अ स्टार्ट बाय द हैवी बॉडी ट्रम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी। अचानक से क्या होता है, उनकी नींद खुलती है
और ऐसा फील होता है कि कोई हैवी सी बॉडी, मतलब वजनदार बॉडी उनके ऊपर आकर गिर गई. At the same time, I received on my face, my neck and my chest a warning liquid which made me utter a howl of pain. और उसी समय पर एट द सेम टाइम उन्हें क्या लगता है कि उनके फेस पर, उनकी गर्दन पर और उनके चेस्ट पर कोई एक गर्म लिक्विड आकर गिर गया है और वो उस गर्म लिक्विड से ज़ोर से बोल उठते हैं, दर्द के मारे करहा उठते हैं. एंड अ ड्रेडफुल नॉइज, और बहुत ही दर्दनाक उनकी आवाज़ आती है. एज इफ अ साइडबोर्ड laden with plates and dishes had fallen down almost defiant me. और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई साइडबोर्ड मीन्स अ कवर्ड यूजली कीप्ड beside a dining table for storing cups, dishes and so on. जैसे कुछ चीज़ें रखी होती हैं, डाइनिंग टेबल हुआ, उस पर कुछ कप्स वगैरह रखे हैं, अपना डिशेस वगैरह रखी हुई हैं, तो ऐसा लगता है उस पर प्लेट्स वगैरह हैं, डिशेस हैं और वो उन पे आकर गिर गया है. ऑलमोस्ट डिफेंड मी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरीके से बहरा हो गया हूँ, मुझे कुछ सुना ही नहीं आ रहा है. पैराग्राफ 17. द वेट that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving. जो उन पर वेट गिरा था, जो भी कोई भारी चीज़ गिरी थी उन पे, वो उन्हें ऐसा लगा कि उसने मुझे पूरी तरीके से क्रश कर दिया है, यानी कि दबा दिया है और मुझे उठने से रोक रही है. preventing me from moving. I was getting smoother beneath it. अब उस टाइम क्या हुआ कि वो इतना ऐसा फील कर रहे थे कि इतना दब गए हैं कि वो वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. और मैं अपने हाथों को फैला रहा था ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये चीज़ का नेचर क्या है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या चीज़ मेरे पे गिर गई है. I felt a face, a nose, a whiskers. और मैंने ये फील किया कि एक फेस है, मैंने उसकी नोज़ को फील किया और ऐसा लगा जैसे कि कोई फेस है जिसके फेस पर बहुत सारे बाल उगे हुए हैं, जैसे कि किसी के मुस्टैच और बेयर्ड वगैरह आ रही हो, इस टाइप का उन्होंने फील किया. With all my strength, I struck a blow at this face. मैंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको कस के मारने की कोशिश की. But I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the shocked seat. और लेकिन immediately क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर थप्पड़ों की बौछार हो गई, यानी कि बरसात सी हो गई. स्ट्रेट जंप स्ट्रेट, एकदम से वो बैठ गए. द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन. जो डोर था रूम का वो खुला हुआ था. आई रश्ड इन टू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट. और मैं कहाँ पर गया, उसके बाद मैं कॉरिडोर में गया अपनी नाइट शर्ट में, जो उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था उसी में वो बाहर कॉरिडोर में गए. अब वो नाइट शर्ट में बाहर निकल गए कॉरिडोर में. नाउ पैराग्राफ 18. ओह हेवंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. अब बाहर निकले तो एकदम से चौंक गए. क्यों चौंक गए? क्योंकि अंदर तो उन्होंने कैंडल्स लगा रखे थे, लेकिन जब बाहर निकले तो बाहर तो उजाला था, डे लाइट थी. द नॉइज ब्रॉच माई फ्रेंड हरिंग टू द स्पॉट. वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनकर मेरे सारे दोस्त दौड़कर आ गए. एज आई लुक्ड इन टू द रूम विद दैम आई फाउंड laying on my improvised bed a dismantled wallet. जब वहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स आ गए, जब हमने रूम में अंदर की ओर झांक के देखा तो क्या मिला, उन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने इम्प्रोविज्ड में जो उन्होंने बेड बनाया था, जो विदाउट प्रिपरेशन के उन्होंने जो वहाँ पर रूम में जो बेड उन्होंने प्रिपेयर किया था, तो वहाँ पर वो बेड बिछा हुआ है. डिस्मेंट वैलेट यानी वो शॉक्ड हो गए और अपसेट हुए कि यार वो जो वैलेट था, वैलेट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर अ मैंस पर्सनल आइटम एंड टास्क. तो जो उनका एम्प्लॉय था, जो सामान देने आता है, जो उनको टी सर्व करने आया होगा मॉर्निंग में, तो उन्होंने वो देखा कि वो वहाँ पर प्रेजेंट है. वाइल ब्रिंगिंग मी माई मॉर्निंग कप ऑफ टी. और वो जो वहाँ का एम्प्लॉय है वो उनके लिए मॉर्निंग टी लेकर आया है. He had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. अब क्या हुआ था कि जो वो बीच में इन द मिडल रूम, वो बीच में जो बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे, सोए हुए थे, उन्होंने जो बेड प्रिपेयर किया था, तो मॉर्निंग में उनका जो एम्प्लॉय था वो चाय देने आया होगा उनको, तो उसको दिखा नहीं तो वो टकराकर उनके ऊपर गिर गया.
तो वो जो व्यक्ति था वो उनको फील हुआ, क्योंकि उनको एक फेस फील हुआ था। उसके बाद उसके हाथ में जो कप ऑफ टी थी, चाय का जो कप था, वो उनके ऊपर गिर गया, तो जिससे उन्हें ये लगा था कि उनके ऊपर कुछ गरम गरम फैल गया, और उनके फेस पर पूरी तरीके से वो फैल गया उनका ब्रेकफास्ट। I had taken my precaution by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room. मैंने पूरे प्रिकॉशंस लिए, मैंने अपने पूरे डोर क्लोज़ कर लिए, पूरे उन्होंने विंडोज़ क्लोज़ कर दिए, उन्होंने अपना जो बिस्तर है वो सोने के लिए रूम के बीच में लगा लिया। बट दोज वेरी प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक्स आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। और क्या हुआ उसके बाद, इतने सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी वो ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल जोक का हिस्सा बन गए, और जो जिस चीज़ को वो अवॉइड करना चाह रहे थे वो अपने आप ही, मतलब अपने काम के कारण ही, उन प्रिकॉशंस के कारण ही उन प्रैक्टिकल जोक का हिस्सा बन गए। ओह दे वर ऑल लव दैट डे। और उस दिन उनके सारे दोस्त काफ़ी हंसे, क्योंकि प्रैक्टिकल जोक तो उन्होंने खुद के ऊपर बना लिया, जान कर के नहीं बनाया, वो गलती से वो उससे बचना चाह रहे थे, और बचने के चक्कर में वो खुद ही उसका शिकार हो गए। तो दिस इज़ योर स्टोरी एन अनकम्फर्टेबल बेड। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। ओके, दिस स्टोरी हैव बीन completed. Now thank you, have a good day.